वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं KSE 100 इंडेक्स के वीकली एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे कि मार्केट की आज के सेशन की परफॉर्मेंस क्या रही और इस वीक की परफॉर्मेंस क्या रही, और इस चीज़ को भी रिव्यू करेंगे कि हमने इस वीक के स्टार्ट पे जो एनालिसिस किया था वो कितना इफेक्टिव रहा और क्या खोया और क्या पाया। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर आज की कैंडल को एनालाइज करें तो ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और इसकी प्रीसीडिंग कैंडल जो थी वो एक बेरिश कैंडल थी, जिसमें मार्केट ने इस लेवल से, जो कि 41,700 800 का लेवल है, वहाँ से मार्केट ने एक इंट्राडे लेवल करेक्शन ली थी और इस लेवल पे कल क्लोजिंग दी थी। आज उस लेवल से गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड पर बी मोमेंटम दिखाया, मूव दिखाई, और उसके बाद एक कंसिडरेबल करेक्शन भी ली, लोअर साइड पे अपना बॉटम हिट किया और अगेन पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दी। तो ये बिल्कुल परफॉर्मेंस यही एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज आज आखिरी सेशन था इस वीक का, और इसके अलावा जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा इस वक्त उसमें कंफ्यूजन है, और जिसकी वजह से पैनिक मौजूद है लोगों के अंदर। लेकिन अगर हम इंडेक्स के मोमेंटम की, ट्रेंड की बात करें तो इंडेक्स अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका हुआ है, और वो हमने जब ये कैंडल बनी थी तो हमने बात की थी कि इस कैंडल ने अपनी 20 डे एवरेज लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और एक फास्ट मोमेंटम के साथ मूव किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि इंडेक्स अपनी इस करेक्शन से, जो कि इस एरिया में करेक्शन ली थी, उस करेक्शन का एंड कर चुका है, ख़ात्मा हो चुका है और इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव कर चुका है। अलबत्ता देखिए, बात थोड़ी सी समझने की है कि इंडेक्स बेशक पॉजिटिव ट्रेंड में हो या नेगेटिव ट्रेंड में हो, इंडेक्स की मूव डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल नहीं होती। इंडेक्स हमेशा जिग जैग मूव करता है। अगर इस पूरे ये जो डाउन ट्रेंड था इसको बगौर एनालाइज करें तो आपको हर कैंडल में अप साइड मूव भी नज़र आएगी और उसके बाद डाउन साइड मूव भी नज़र आएगी। इस कैंडल को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर ओपनिंग हुई, देखें कहाँ पर, और उसके बाद कितना इंडेक्स ने नीचे मूव किया। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इंडेक्स ने यहाँ पे ओपन किया, इतना अप साइड पर मूव किया और फिर वापस आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी, लेकिन उसके दिन, अगले दिन फिर इंडेक्स ने डाउन साइड पर मूव किया। तो ये अगर इस सारे ग्राफ को अगर आप लाइन ग्राफ में देखें तो आपको एक मूव नज़र आएगी कि इंडेक्स जिग जैग मूव कर रहा है। और जब, जैसे कि यहाँ से हमने बात की थी कि इंडेक्स के चांसेस हैं कि इंडेक्स यहाँ पर थोड़ी सी साइडवेज मूव बना सकता है, थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। तो वही हुआ कि आज के सेशन में इंडेक्स हमें प्रेशर में भी नज़र आया, इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर भी मूव करना चाहता था, स्टिल ये एक प्रेशर में भी था और डाउन साइड पर भी मूव किया। तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब ये अप साइड मोमेंटम बन चुका है तो अब ये जैसे भी मूव करेगा इसने अप साइड पर ही मूव करना है, अनटिल अनलेस यहाँ से ये स्विंग, किसी भी स्विंग को स्विंग एक्सटेंड हो और ये दोबारा नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो जाए, जो कि राइट नो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि इंडेक्स नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होगा। यही बात हमने इस कैंडल के ऊपर की थी और देखें यही हुआ कि अगर इस लेवल से चेक किया जाए तो इंडेक्स ने मूव किया है अपसाइड पर। इस लेवल पे भी हमने जो एनालिसिस किया था, हमने यही कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है इंडेक्स ने और यहाँ से इंडेक्स अपसाइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस लेवल से देखें 39,900 से इंडेक्स यहाँ तक मूव तो कर चुका है। अब उसमें अगर इंडेक्स एक दिन नेगेटिव होता है, एक दिन पॉजिटिव होता है, प्रेशर में रहता है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें इसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है कि आप हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करें और लोअर साइड पर अगेन एंट्री बना लें। लेकिन इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इसको, इंडेक्स को रीड करना ज़रूरी है। अगर हम इंडेक्स को रीड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर बॉटम बनेगा, कहाँ पर हमने एग्जिट करनी है, कहाँ पर एंट्री करनी है, तो हम परेशान रहेंगे और फिर वही होगा जैसे लोग कह रहे थे कि इस कैंडल पे हमने कहा कि जी इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन अगले दिन बेरिश हो गया। तो भाई बेरिश तो जब एक उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, प्रेशर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो कैंडल तो बेरिश बनेगी, नेगेटिव ट्रेंड तो नज़र आएगा। नेगेटिव ट्रेंड तो नहीं होगा,
तो अभी राइट नो आज की कैंडल के बाद अब ये थोड़ा सा जब ये सेलिंग प्रेशर आया तो उसमें देखें यहाँ पे हमें बुल्स और बेयर्स के दरमियान इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है कि यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा सा दोनों साइड पर बैलेंस नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है इस मोमेंटम पे, बिकॉज यहाँ पर जो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग का प्रेशर आया था वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब ये कैंडल एक न्यूट्रलाइज्ड कैंडल है, एक न्यूट्रल यहाँ पे मोमेंट शो कर रही है। तो इसके बाद लाइकली है कि इंडेक्स में अब आने वाले वीक में पॉजिटिव साइड पर मूव बनने की पूरी कैपेसिटी है, चांस है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर ही मूव करेगा। लेकिन देखें जब ज़्यादा चांसेस की बात करते हैं हम कि ज़्यादा चांसेस हैं पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव साइड पर मूव करने के चांसेस हमने कह दिए कि ज़ीरो हैं, क्योंकि जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस प्रोबेबिलिटी की बात करता है। प्रोबेबिलिटी अगर 1% भी डाउन साइड पर मूव की है तो वो हो सकती है, 100% प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या कम होती है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि इंडेक्स अप साइड पर मूव करेगा, तो उसका मतलब यही होता है कि इंडेक्स में चांसेस अप साइड पर मूव करने के ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि जो नेगेटिव साइड मूव करने के चांसेस हैं वो कम हैं। अलबत्ता चांसेस तो हैं, तो अब जब चांसेस हैं तो वो कम हैं ज़्यादा हैं, इसी चीज़ को देखकर हमने एनालिसिस करते हैं और इसी चीज़ को देखकर हमने ट्रेड करना होता है। और ट्रेड एक बिजनेस है, बिजनेस में कंफर्म कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिजनेस जब आप करते हैं तो उसमें प्रॉफिट का भी चांस है और लॉस का भी चांस है। तो आप अगर एक चीज़ बाय करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इसीलिए तो इसको ट्रेड और बिजनेस कहते हैं। अदरवाइज तो अगर एक फिक्स चीज़ हो तो फिर आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं? फिर तो हमें चाहिए कि हम फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ चले जाएं, फिक्स डिपॉजिट कर लें और उसमें हमें पता है कि एक हमें प्रॉफिट आएगा। ट्रेड और फिक्स डिपॉजिट्स में यही फ़र्क होता है कि ट्रेड में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आप ट्रेड ऐसे मैनेज करते हैं कि आप प्रॉफिट अचीव कर सकें। आई होप के जो लोग तनकीद कर रहे थे हमारे लास्ट वीडियो के ऊपर, उनको हम अपनी बात से कन्विंस कर पाए होंगे। अगर नहीं कन्विंस कर पाए तो फिर भी हमारा डिस्क्लेमर है कि आपने डिसीजन, हम सिर्फ आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, डिसीजन आपका अपना है। आप अपने लॉस और प्रॉफिट के खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने देखें, जब आप अपना प्रॉफिट तो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे, तो इसी तरह लॉस भी आप शेयर नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको अवेयरनेस देते हैं, आपको एक हम अपना व्यू देते हैं, उसकी बेस पे आप और भी व्यूज़ देख सकते हैं, खुद भी एनालाइज कर सकते हैं और आप डिसीजंस कर सकते हैं। आई होप कि मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में इंडेक्स की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। तो अब मेरे ख्याल में FATF का डिसीजन भी आ चुका है और वो स्टेटस को बरकरार है, उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी या कन्फ्यूजन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। खैर ये कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी और या इस लेवल से इस लेवल पे मूव कर गया है, तो वहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेक्शन लेती है मार्केट ताकि अपना नेक्स्ट मूव का पाथ बना सके। देखिए यहाँ से अप साइड पर तो मूव नहीं हो सकता ना, तो इसको रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं, बोलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस भी है। आज की मूवमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, तो अब आने वाले दिनों में क्वाइट पॉसिबल है, ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडेक्स अप साइड पर ही मूव करेगा। तो ट्रेड में टाइम लगता है। नेक्स्ट टारगेट जो इंडेक्स का है वो 41,900 की रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो इंडेक्स दोबारा अपने इस प्रीवियस टॉप को हिट करने की पोजीशन में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वीक में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है और चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी और इंडेक्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। हमने जो इस वीक के लिए जो स्क्रिप्ट्स एनालाइज किए थे, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। हमारी जो इस वीक की रिकमेंडेशंस थी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या कह रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें राइट नो ये 56 के ऊपर है और ओवरऑल इस एरिया में जो मोमेंटम नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव मोमेंटम ही नज़र आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है RSI। और ये अब जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि ये ऐसे इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है, तो वैसे ही ये ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर पहुँच चुका है और आने वाले दिनों में भी इस एरिया में ऐसे ऑपरेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीक में ये अप्रोच कर सकता है 70 के मार्जिन को, वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। अलबत्ता स्टिल मोमेंटम पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है RSI। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी देखें इस वीक में जैसे हमने बात की थी कि क्रॉसओवर बन चुका है और पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स मूव कर रहा है,
तो देखें हिस्टोग्राम जो हैं वो भी कंसिस्टेंटली बड़े हो रहे हैं। आज का हिस्टोग्राम कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, इसकी यहाँ तक होना चाहिए था इस रेशो के हिसाब से, नहीं हुआ, थोड़ा सा कम बना है बिकॉज ऑफ प्रेशर। और अलबत्ता स्टिल मैगडी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, डिस्टेंस बढ़ रहा है और ये पॉजिटिव ट्रेंड ही इंडिकेट कर रही है। तो मैगडी, आरएसआई और कैंडल चार्ट, बोलिंजर बैंड, ये सब इंडिकेटर्स बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं और बुलिश ट्रेंड में ही इंडेक्स है और ये आने वाले वीक में भी बुलिश ट्रेंड में ही ऑपरेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम एक नज़र हिस्टोरिकल डाटा पर भी डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इस वीक में मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। तो इस वीक में अगर आप यहाँ से देखें तो इंडेक्स ने ये सेशन पॉजिटिव रहा, 0.44% गेन किया। सेकंड सेशन भी पॉजिटिव रहा, उसमें 1.53% गेन किया। थर्ड सेशन भी पॉजिटिव रहा, उसमें 1.41% गेन किया। और फोर्थ सेशन की अगर बात करें तो वो एक सेशन नेगेटिव रहा जिसमें इंडेक्स ने 0.81% लूज किया। और जबकि अगर आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन भी पॉजिटिव रहा जिसमें इंडेक्स ने 0.16% गेन किया। और अगर वीकली बेसिस पे इसको चेक करें तो आप ये देखें कि इस वीक में इंडेक्स ने ओवरऑल 2.74% गेन किया है और जबकि लास्ट वीक में इंडेक्स ने 1.55% लूज किया था। और जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक था उसमें इंडेक्स ने 1.82% गेन किया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अक्टूबर के मंथ में इंडेक्स ने काफ़ी पॉजिटिव साइड पर मूव किया है और ऑलमोस्ट 3-4% गेन कर चुका है। जबकि सितंबर में अगर देखें एक वीक पॉजिटिव था जबकि 3 वीक नेगेटिव थे और इंडेक्स ने काफ़ी उसमें लूज किया था। सितंबर ओवरऑल करेक्शन में रहा और जबकि अक्टूबर में इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहा है। इसी तरह अगर वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल देखें, ये 39,900 से ओपन हुई थी और इसने वीक में 41,200 पे क्लोजिंग दी है, तो जो कि एक अच्छा गेन है। और इंडेक्स ने जो सितंबर में करेक्शन ली थी, ये करेक्शन हमें नज़र आ रही है सितंबर की, उस करेक्शन से इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया है और ऑलमोस्ट आप ये देखें कि इंडेक्स ने 50% से ज़्यादा गेन कर चुका है, इंडेक्स रिकवर कर चुका है उस करेक्शन को। और ये अब दोबारा ये अपना जो इसका बुलिश ट्रेंड था, जो चैनल था, उस चैनल को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और होपफुली ये अब आने वाले वीक में ये इस चैनल में दोबारा वापस आ जाएगा और ये जो इसका ट्रेंड यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये दोबारा इसको रिज्यूम करने की कैपेसिटी में आ चुका है और ऑलमोस्ट रिज्यूम कर रहा है। और नेक्स्ट वीक में इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी जब इंडेक्स की कैंडल इस चैनल के अंदर ओपन होगी और यहाँ से मूव करती हुई हमें नजर आएगी। हम इस वीकेंड पे स्क्रिप्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।